शांत रहना सीखो, वक्त सबका आता है। इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करो। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी दूसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह लोग हमेशा धोखा खाते हैं। कुछ लोगों को हम समझ नहीं पाते और कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आती। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और इस अदृश्य शक्ति को ही परमात्मा कहते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफ़रत लोग दिल से करते हैं। स्त्री का बचपन बचा के रखता है वह पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। दिल टूट कर बिखरता है इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना ज़्यादा पसंद करती हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जानी है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओ तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफ़रत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ कि आदत हुई, प्यार हुआ, बात हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वह छोड़ गए और तुम टूट गए। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने इस गीत की पंक्तियाँ सुनने और पढ़ने में कितनी साधारण लगती हैं, पर इनमें अर्थ बहुत गहरा है। अगर एक बार आपने इसके भाव को पकड़ लिया तो शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए कब जीवन खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। हम हमेशा के लिए खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। वह रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता। लॉ ऑफ ग्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करने लगते हैं वह बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है आप इस पर ध्यान देंगे तो यह बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आप अपने पास जो है इस पर ध्यान देंगे और परमात्मा को उसके लिए धन्यवाद करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, इससे तुम्हें कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो, जब तुम चाहो। बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रखकर यह प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस ये चंद शब्द कहने होंगे और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। जैसे ही वह संत वहाँ से गए उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वह प्रार्थना भूल गया। मुँह से निकले धन्यवाद शब्द ने ही बर्तन को भोजन से भर दिया। परमात्मा को आभार से बहुत प्रेम है। जितने अधिक आभारी होंगे उतनी ही चीज़
आपको मिलने लगेंगी। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छे अनुभव आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। आप धन को आकर्षित करने लगेंगे। जितने आप आभारी होंगे उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप में भरने लगेगी। जितने आभारी होंगे उतने ज़्यादा आप संतुष्ट होंगे, जीवन का आनंद लेंगे, आनंद से भरे रहेंगे। जितने अधिक आप आभारी होंगे उतने अधिक आप उन लोगों की श्रेणी में आने लगेंगे जो समाज में सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो दयालु होते हैं। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं, उनसे सीख लेने पर आपका जीवन और आनंदित और सुखमय हो जाएगा। किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं बल्कि शुक्र अदा करना। अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश, इन 5 तत्वों का आभार जिससे हमारा शरीर बना है। बिस्तर का आभार रात की अच्छी नींद के लिए। जूते का आभार जिन्होंने चलना आरामदायक बनाया। आभारी होना, आभार जताना हमें सचेत करता है, हमें उन सभी चीज़ों को महसूस कराता है जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं। धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। इसे प्रैक्टिस में लाइए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अब शिकायत करने के बजाय आभार प्रकट करना शुरू कीजिए। लोग कहते हैं कि दुख बड़ा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान कर पाता है। किसी ने पूछा तुम अपनी माँ को अपने पास रखते हो, तब उसने दिल को छू लेने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ी नहीं हुआ कि अपनी माँ को रख सकूं, मैं ही माँ के पास रहता हूँ। जन्म से तजुर्बा कहता है खामोशियाँ ही बेहतर हैं, अल्फाजों से लोग रूठते बहुत हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसला नहीं, फासले हो जाते हैं। जीभ तेज धार वाली चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। छोटे थे तो दिवाली पर पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे जिसमें लाल बिंदी जैसी टिकड़ी रख फोड़ते थे। जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाला लॉकर दिया है जो रोज फूटती भी है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश में जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। उम्र होती है हर चीज़ की, होता है एक निजाम, आता नहीं है लौटकर, छूट जाता है जो मुकाम। जब जागते हैं हम वक्त पर, सोता फिर क्यों ये नसीब, यह खुशनुमा इसी जिंदगी बन जाती क्यों इल्जाम। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, परंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वह दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जिसे दूसरों की खुशियों से जलन है। जियो उसके लिए जो जीने का सहारा हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे तो साथी बहुत, लेकिन साथ उसका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। मुझे हजारों सलाह देने वालों, जरा एक दिन मेरे जैसी जिंदगी जी के तो दिखाओ। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। आंख बंद करके जो प्रेम करे वह प्रेमिका है, आंखें खोल के जो प्रेम करे वह दोस्त है, आंखें दिखाकर जो प्रेम करे वह पत्नी है, और आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वह माँ है। परंतु आंखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्रेम करे वह पिता है। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में मुंह में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक है जीने का मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ रही है ये जिंदगी तो फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर मजा ही लिया जाए। वेद पढ़ना आसान हो सकता है लेकिन किसी की वेद न पढ़ना बहुत कठिन है, और जिसने किसी की वेद न पढ़ ली उसने सारे वेद पुराण पढ़ लिए। रिश्ता दिल में होना चाहिए, शब्दों में नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। किसी ने पूछा, बड़े सुकून से रहते हो, ऐसा क्या करते हो।
मैंने जवाब दिया, वाहेगुरु जिस हाल में रखता है बस शुक्र अदा करते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े होना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है, पर जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया तो मतलब से चलती है। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नज़र से उतर गया फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। आज का इंसान अपनी ज़िंदगी इस धोखे में जी रहा है कि हम उसके लिए अहम हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें बस ये निंदा ही करेंगे। जो लोग चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं उनको एक दिन लोगों के साथ में हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। इसलिए कोई भी काम अपनी हैसियत के मुताबिक ही करें। जिसको छोड़ कर जाना होगा वह बेवजह भी छोड़ जाएगा, जिसको निभाना होगा वह बेवजह भी निभा जाएगा। अच्छे लोग भी कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है।